तो तो गाइज़ अब बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे मैंने मुंह हाथ वगैरह कुल्ला वगैरह कर लिया और उससे सबसे पहले मंदिर का पर्दा खोलती हूँ। उसके बाद मैं घर झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ घर में और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में स्लैब को साफ़ करके पोंछ के उसे फिर मैं दूध वगैरह चाय वगैरह की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना दूध बनाने रख दिया है और उधर जो रात को जो बर्तन मांज के रखे थे तो मैं उन बर्तनों को अलमारी में सेट कर रही हूँ, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो जाते हैं। ये 10 साढ़े 10 11 बजे आते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। फिर खाना वाना खाते हैं, फिर बर्तन वगैरह होते हैं। गाइस इतने थक जाते हैं तो मैं बर्तनों को मांज के और स्लैब पे ही रख देते हैं, फिर सुबह वापस उससे रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दूध है ना बॉयल हो गया है और ये शाम को लेकर आए थे लौकी और बैगन। तो यहाँ पे मैं आज ये मुझसे बोल रहे थे कि लौकी की सब्ज़ी बना लेना, पर मैंने कहा लौकी की सब्ज़ी नहीं, लौकी का रायता बनाएंगे। तो गाइज़ आज लौकी का रायता बनाया जाएगा, जो कि दुम्हार लगा के बनाते हैं, जो पहले लोग बनाते थे वैसे ही, क्योंकि मेरी मम्मी लौकी का रायता दुम्हार लगा के बनाती थी। तो वैसे ही आज लौकी का रायता बनाएंगे। तो यहाँ पे और लौकी बिल्कुल सॉफ्ट है और ये एकदम कच्ची लौकी है गाइस। तो यहाँ पे मैं अपने दूध में अदरक डाल दूँगी और दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। और अभी दूध में चाय में अदरक अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तो सर्दी हल्की हल्की सुबह शाम की सर्दी है और बच्चों को जो छींकें वगैरह आती हैं ना उसमें काफ़ी सही रहता है गाइस। तो ये यहाँ पे मैं जिस तरह से पहले हमारी दादी नानी मम्मी वगैरह जो लौकी को छीलती थी ना, उसी तरह से मैं छील रही हूँ, क्योंकि सॉफ्ट लौकी है गाइस। आज की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में गाइस सभी लोग लौकी को या सब्जी को निकालते तो उसके मोटे मोटे छिलके उतार के रख देते हैं, जो कि हम जो फेंक देते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची टमाटर प्याज धनिया और ये बैगन आलू की सब्ज़ी बनानी है तो काट लिया है। और यहाँ पे मैं प्याज को है ना मैंने बड़ा बड़ा पीस काटे हैं प्याज के। तो यहाँ मैं डाल दूँगी ज़ीरा और इसके बाद डालूँगी प्याज हरी मिर्ची। तो गाइस प्याज सूखी सब्जी में ना बड़े कभी कभी ऐसे बड़े बड़े पीस डालो ना तो वो भी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मैं प्याज को अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। इसके बाद डाल दूँगी मैं टमाटर। और लब सुरभि का लंच जाना है तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि सुबह का टाइम इतनी जल्दी से निकलता है गाइस, बहुत जल्दी निकलता। चाय भी अगर मेरे को पीनी होती है ना तो गाइस इनका कभी कभी तो चाय मैं लंच वंच बना के ही पीती हूँ, और कभी अगर लगता है तो मैं बीच में पी लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी तैयार है और गाइस मैंने बनाई है लोई की कढ़ाई में। और बैगन आलू की सब्ज़ी लोई की कढ़ाई में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो लोग अगर बनाते होंगे उन लोगों को तो पता होगी कि लोई की कढ़ाई का टेस्ट कितना यमी लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरा धनिया और सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। और अब मैं बच्चों के लिए पराठे सेकूँगी। तो ये भी मेरे से बोल रहे थे कि मेरे लिए भी तू साथ के साथ बना दियो, क्योंकि इनको जाना था एक जगह। तो यहाँ पे मैंने कंडी रख दी है और लौकी मैंने पीस ली है। और यहाँ कंडी पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी बुसी और इसके ऊपर डाल दूँगी मैं हींग। तो जो मेरी मम्मी जिस तरह से बनाती थी गाइस धुमार लगा के, मैं उसी तरह से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन को है ना डब्बे को उल्टा करके रख दूँगी, तो जितनी भी वो हींग की महक है ना इस डब्बे के अंदर आ जाएगी। और फिर इसके बाद मैं डाल दी काला नमक और दूसरी तरफ मैं तड़का लगाऊंगी जीरे का। तो यहाँ पे मैंने जीरे और जो छोटी वाली राई होती है तड़के वाली, वो राई और हींग इसमें डाल दिया है तड़के में। और फिर मैं इसमें मिक्स कर दूंगी रायते में। और जो धुम्हार जो लगा रहे हैं गाइस, तो वो धुम्हार एकदम जल्दी से उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो धुआं है ना और उसी में सारी हींग की महक होती है। तो यहाँ पे मैं इसे डब्बे को मैंने उठाया है और इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं इस डब्बे में मैंने डाल दिया है और मिक्सी से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हींग का जो जितना भी धुआं है ना इस डब्बे के अंदर था और जल्दी से इसे मतलब डालना पड़ता है और मिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा रायता तैयार हो गया है धुमार वाला लौकी का। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक हो, आगे भी होगा। और पूजा मैंने कर ली है और अब बज रहे हैं देखिए गाइस 12:30 का टाइम हो गया है। और कितनी भी जल्दी करो गाइस फिर भी टाइम हो जाता है। तो सुबह सुबह का तो सारा काम हो गया है। अब मैं बनाऊंगी लंच और लबसूर भी आने वाले होंगे और गाय के लिए निकालूंगी। तो चलिए गाइस, क्योंकि गाय दरवाजे पे खड़ी हुई है
पूजा मैंने कर दी गाइस। गाइस कितना भी करो, कितनी भी मतलब करो, कम से कम अच्छी तरह से आप भगवान की पूजा करोगे तो आपका पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि भगवान को नहलाना, उनका श्रृंगार करना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको चंदन तिलक करना, सब मतलब आरती करना, तो मतलब पौन घंटा लग जाता है आराम से। आपका अच्छी तरह पूजा करो तो पूरा दिन तो अपने लिए ही करते हैं। अगर हम 1 घंटा भगवान के लिए देते हैं तो कोई हमें एहसान नहीं करते हैं। तो गाय खड़ी है दरवाजे पे, तो चलते हैं गाइस। तो इसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं गाय के लिए पराठा सीख रही हूँ, और मैंने चीनी का पराठा गाय के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने वापस से अपने लिए और बच्चों के लिए दूध गर्म करने रख दिया है, क्योंकि बच्चों को स्कूल से आएंगे बच्चे, तो उनके लिए मैं दूध बना दूँगी, और अपने लिए चाय, जो कि मैं तसल्ली वाली चाय तसल्ली से पीऊँगी। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठा। तो सबसे पहले मैं गाय के लिए निकाल दूँगी। तो मैं सबसे पहले गाय के लिए घी का पराठा ही निकालती हूँ। बाकी में हम चाहे घी के खाएं, चाहे रिफाइंड के खाएं, चाहे तेल के खाएं। वैसे मैं सरसों के तेल के ही बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन भोग के लिए, भगवान के भोग के लिए जो पहला पराठा बनता है वो घी का ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा पराठा बन गया है, और मैं इससे ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। तो मैं तो गाइस ऐसे ही साथ जो मेरे पे बन जाता है मैं वैसे ही लगा देती हूँ। ठाकुर जी को समय के अनुसार, जैसा समय होता है, जो ठाकुर जी चाहते हैं वही हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठा सेक दूँगी, और गाय खड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे जल्दी से पराठा सेक रही हूँ ताकि मैं गाय को दे दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि गाइस हमारे यहाँ दरवाजे पे गाय आ जाती है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि खाना जैसे ही मैंने गाय बनाया, भगवान का भोग लगाया, और गाय हमारे सामने खड़ी होती है, तो और हम उसे खिला देते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्वयं ठाकुर जी ने इसे ग्रहण कर लिया है। तो अब मैं बाकी पराठे सेक दूंगी सारे, क्योंकि लब सुरभि को आदत है, वो कहते हैं कि माँ सुबह हमारे लिए ना पराठे ही बनाया करो, जब लंच में भी वो पराठे ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पराठे सेक दूंगी। और गाइज मैं अपने लिए भी सेकती हूँ 2 पराठे। मैं 2 पराठे और चाय, ये मेरे फेवरेट हैं। सब्जी कुछ भी हो चलेगी, लेकिन चाय और पराठे। और पूजा करने के बाद ही मैं खाती हूँ, चाहे मेरी पूजा 10 बजे हो जाए, चाहे मेरी पूजा हो 12 बजे, चाहे 1 बजे, कभी भी हो, लेकिन कोशिश करती हूँ 12 बजे से पहले हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना दूँगी पराठे। गाइस भूख लग रही है बहुत तेज, और कंघी वंगी करूँगी बाद में, पहले खाना खाऊंगी क्योंकि 1 बजे गाइस, और लब सुर भी आ गए हैं। मैं आपको तेरा दूध रखा तो है। भाई ये देखो गाइस, ये देखिए गाइस, तो आप भी खा लीजिए गाइस। ये है लौकी का रायता। सुरभि चम्मच दे दे यार, सुरभि चम्मच दे दे। और ये बैगन आलू की सब्जी, और ये गाइस मिर्ची का अचार। देखिए गाइस इतना टेस्टी लग रहा है, यमी यमी। और ये लौकी का रायता, लौकी का रायता गाइस। तो गाइस आप भी खा लीजिए। ये बैगन आलू की सब्जी, ये मैंने बैगन में ना, ये इसके ये पीछे की ये नहीं काटने हैं गाइस, पापा जी को अच्छे लगते हैं ये पीछे से, पीछे ये वो कटवाते नहीं है ये। तो गाइस आप भी खा लीजिए। बैगन आलू की सब्जी, मिर्ची का अचार, आप भी खा लीजिए गाइस। बहुत टेस्टी लग रहा है। नमक जरा भी कम नहीं है, और वो शोर में डाल दे टेडू, नमक कम है, नमक कम है, एकदम सही है, परफेक्ट है।
मिर्ची का अचार बेस्ट लग रहा है। बैगन आलू की सब्जी, मिर्ची का अचार अच्छी वाली चल चल के पता नहीं क्या हो गया इसमें। काम करने में तो ये अपना रंग अलग दिखाती है, मन नहीं लगता फिर।